हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका बिम ज्ञान में। दोस्तों, आज की वीडियो का टॉपिक है जो वो है रिवीजन इन रैविट। रिवीजन का मतलब क्या होता है, इसको हम क्यों यूज़ करते हैं और कैसे करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि रिवीजन का यूज़ हम क्यों करते हैं। जब भी आपने देखा होगा, जब भी आप ड्राइंग बनाते हो किसी भी लेवल की, आप जो भी बिल्डिंग आप बना रहे हो या कोई भी प्लान आपने जो भी क्रिएट किया है, जब आप उसको बनाते हो उसके बाद आप उस ड्राइंग को जब क्लाइंट को या किसी को भी अप्रूवल के लिए भेजते हो, ठीक है। और अप्रूवल के बाद अगर क्लाइंट उसमें कुछ चेंजेस करता है या कोई भी चेंजेस कर रहा है, ठीक है, किसी पार्टिकुलर ऑब्जेक्ट पर, जैसे कि मेरे सामने यहाँ पे अभी मैंने एक कॉलम लेआउट प्लान एग्जाम्पल के यहाँ पे ओपन किया हुआ है, ठीक है। अगर क्लाइंट इस कॉलम लेआउट प्लान में इस एक ग्रिड के कॉलम, सारे कॉलम यहाँ पर वो इनका साइज जो है चेंज कर देता है, ठीक है। अगर वो इसका साइज चेंज करता है और हमें वहाँ से कमेंट वापस आते हैं, तो हम उन कमेंट्स को इनकॉर्पोरेट करते हैं, ठीक है, करेक्ट करते हैं और अकॉर्डिंग टू क्लाइंट हम उस कॉलम का साइज जो है चेंज कर देते हैं, जो भी हमें क्लाइंट की तरफ से कमेंट्स मिलते हैं या मार्कअप्स मिलते हैं, ठीक है। तो जब हम उस कमेंट्स को कर देते हैं तो हम उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पर या उस एरिया पर एक क्लाउड मार्क करते हैं, एक रिवीजन मार्क करते हैं, ताकि क्लाइंट को पता चल सके कि मैंने ये कमेंट किया था और इन्होंने इस चीज़ को जो है इनकॉर्पोरेट कर दिया है, सही कर दिया है, और इन्होंने यहाँ पे एक क्लाउड मार्क कर रखा है ताकि चेंजेस पता चल सकें कि हमने किया गया है, ठीक है। तो ये तो हो गया हम रिवीजन मार्क क्यों करते हैं। अब कैसे करते हैं वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर मेरी 3 शीट्स बनी हुई हैं। पहला है मेरा कॉलम लेआउट प्लान की शीट, सेकंड है मेरी प्लान एट प्लिंथ लेवल, यानी कि जो प्लिंथ लेवल मेरा है उसकी शीट है, और तीसरी शीट है मेरी टेरेस लेवल की, जो टेरेस की यहाँ पे बीम्स, ठीक है, टेरेस की बीम्स हैं, फ्रेमिंग जो भी है मैंने यहाँ पे क्रिएट करी हुई है। तो सबसे पहले हम चलते हैं कॉलम लेआउट प्लान में, ठीक है। अभी आपको मैं 3 तरीके के रिवीजन मार्क करके दिखाऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्लाउड मार्क नहीं करेंगे, सबसे पहले हम बनाएंगे रिविजन्स। तो उसके लिए हमें क्या करना है, हमें इस टॉप वाले रिबन बार में जाना है, व्यू में। यहाँ पे आपको व्यू टैब दिखेगा, इस पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको उसके राइट साइड में यहाँ पर लिखा है शीट कम पोजीशन, ठीक है। इस वाले में आके आपको यहाँ पर एक ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है जिस पे लिखा हुआ है शीट इशू ऑब्लिक रिविजन्स, इस पर आपको क्लिक करना है, ठीक है। क्लिक करते ही आपका एक नया टैब यहाँ पे ओपन हो जाएगा, इसमें लिखा हुआ है शीट इशूज और रिवीजन, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको बताऊँगा कि आपको किस किस चीज़ में चेंज करना है, किस में चेंज नहीं करना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये यहाँ पे ऑटोमेटिकली दिया हुआ रहेगा रिवीजन 1, ठीक है। अभी आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले यहाँ पे दिया हुआ है सीक्वेंस, ये सीक्वेंस है 1 2 3 4 5 6, ऐसे ही नंबर वाइज चलता जाएगा, इस पर आपको कोई कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे आता है सेकंड नंबर नंबरिंग। नंबरिंग में वो पूछ रहा है कि आपको जो रिविजन्स देना है वो कैसे देना है, 1 2 3 4 यानी न्यूमेरिकल में देना है, ठीक है। और सेकंड ऑप्शन यहाँ पे है कस्टम, और थर्ड है नन। या तो आप चाहते हैं नन करेंगे तो आप वहाँ पे कोई रिवीजन दिखेगा ही नहीं, ठीक है। जहाँ पे रिवीजन मार्क होता है ना, जैसे R1 R2 R3, या रिवीजन जहाँ या हम ABCD भी देते हैं, कहीं में हम 1 2 3 4 भी देते हैं, तो अगर आप यहाँ पे नन कर देंगे तो वहाँ पे कुछ भी नहीं दिखेगा, वो आपका पार्ट ब्लैंक होगा, यानी कि जो शीट में आपको वाला पार्ट ब्लैंक होगा, ठीक है, वो एरिया जहाँ पे रिविजन्स मार्क होते हैं। तो इसको अगर हम न्यूमेरिक करते हैं तो हमारा जो रिवीजन है 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से आएगा। अगर हम इसको कस्टम करते हैं तो हमारा जो रिवीजन है अल्फ़ाबेटिकल आएगा। क्यों आएगा मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। एक्चुअली इन्होंने यहाँ पे कस्टम लिखा हुआ है, इसको हम अल्फ़ाबेटिकल भी लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो अगर मैं इस कस्टम को मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर रखा है, अगर मैं राइट साइड में आऊँगा, यहाँ पे बॉटम में देखो आप, यहाँ पे लिखा है कस्टमाइज नंबरिंग, ठीक है। इस वाले टैब में मैं क्लिक करता हूँ, मैंने इस पर क्लिक किया। अब यहाँ पे देखिए इस कस्टम यहाँ पे सिलेक्ट है। अगर मैं इसको देखता हूँ कि ये एक्चुअल में है क्या, तो मैं बॉटम में आऊँगा, यहाँ पे एक पेंसिल का आइकन है, इस पर आपको क्लिक करना है, ठीक है।
जहाँ पे लिखा हुआ है एडिट नंबरिंग सीक्वेंस, मैं इस पर क्लिक करता हूँ। अब देखिए, अब यहाँ पे इन्होंने इस नाम को कस्टम के नाम से सेव किया हुआ है, ठीक है। आप चाहें तो इसको अल्फ़ाबेट लिख सकते हैं, मैं लिख देता हूँ अल्फ़ाबेट, ठीक है। मैंने अल्फ़ाबेट लिख दिया और यहाँ पे आप देखेंगे अल्फ़ाबेट के हिसाब से आपने देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कस्टम सीक्वेंस ABCDEF करके Z तक यहाँ पे लिखा हुआ है, यानी कि अल्फ़ाबेट है, ठीक है। मैं इसको ओके कर देता हूँ, मैंने ओके कर दिया। अब यहाँ पे लिखा हुआ है अल्फ़ाबेट, अब आपको बिल्कुल सही समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब यहाँ पे सेकंड नंबर में डेट, तो हम यहाँ पे डेट डाल देते हैं कोई भी रैंडमली, तो मैं डाल देता हूँ 01 जैन 2023, यानी 23 डालता हूँ, सीधा छोटी सी डेट डालते हैं। अब यहाँ पे डेट तो हमने डाल दी, लेकिन यहाँ पे डिस्क्रिप्शन पूछ रहा है, यानी कि डिस्क्रिप्शन का मतलब क्या है कि जो भी आपकी जो ड्राइंग बनी है वो किस बेसिस पे जा रही है क्लाइंट के पास, इशूड फॉर अप्रूवल जा रही है, इशूड फॉर कंस्ट्रक्शन जा रही है, या एज बिल्ड जा रही है। तो सबसे पहले हम डाल देते हैं इशूड फॉर अप्रूवल, ठीक है। तो मैं छोटा सा ही लिख देता हूँ, इशूड फॉर अप्रूवल की जगह अप्रूवल लिख देता हूँ, खाली अप्रूवल, ठीक है। अब यहाँ पे आपको इशूड टू इशूड बाय को अभी नहीं छेड़ना है, ठीक है। अब लास्ट में आता है शो में पूछ रहा है क्लाउड एंड टैग। अब ये तीन चीज़ यहाँ पे पूछ रहा है, इसका मतलब ये है अगर आप इसको नन करते हैं, अगर आप इसको नन रखते हैं तो इसका मतलब जो भी आप अपने कॉलम लेआउट में या जो भी आपने लेआउट क्रिएट किया है, जो भी प्लान आपने क्रिएट किया है, वहाँ पे आप जो भी क्लाउड मार्क करेंगे वो उस प्लान में क्लाउड दिखेगा ही नहीं, मार्क तो हो जाएगा लेकिन दिखेगा नहीं, अगर आप यहाँ पे आप नन करके रखते हैं तो, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है यहाँ पे टैग। अब टैग को अगर आप सेलेक्ट करते हैं तो आपकी ड्राइंग में क्लाउड तो मार्क हो जाएगा लेकिन क्लाउड नहीं दिखेगा, सिर्फ उस पर आप जो टैग करेंगे, यानी आप जो उस पर टैगिंग करेंगे R1 R2 R3, है ना, वो दिखेगा। यानी कि जैसे आप कोई भी क्लाउड मार्क करते हो, क्लाउड तो हम मार्क करते ही हैं, उसके साथ हम टैग भी मार्क करते हैं, जैसे कि रिवीजन मार्क करते हैं R1 R2 या A1 A2 जो भी है। तो वो इसमें ये बता रहा है कि यहाँ पे आपको सिर्फ टैग दिखेगा, यानी कि A1 A2 दिखेगा, R1 R2 दिखेगा, लेकिन क्लाउड नहीं दिखेगा, ठीक है। और थर्ड ऑप्शन यहाँ पे क्लाउड एंड टैग, अगर आप इसको चूज़ करते हैं, इसका मतलब है जब आप अपनी ड्राइंग में कोई भी क्लाउड मार्क करते हैं और टैग मार्क करते हैं तो वो दोनों चीज़ें आपको विजिबल होगी, ठीक है। तो हम इसको ही रहने देते हैं, ठीक है, ये हमारा बिल्कुल सही है। उसके बाद आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, यहाँ पे लिखा हुआ है नंबरिंग, यानी पर प्रोजेक्ट और पर शीट, यहाँ पे आप इसको हमेशा आपको पर शीट पे ही सिलेक्ट करना है, ठीक है। नंबर रिवीजन बाय पर शीट, ठीक है। अब ये तो हो गया हमारा फर्स्ट यानी अप्रूवल वाला। अब यहाँ से मैं सेकंड भी बना देता हूँ, थर्ड में 3 रिविजन्स यहाँ पे क्रिएट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं ऊपर टॉप में जाऊँगा, यहाँ पे लिखा है ऐड न्यू रिवीजन, मैंने उसको क्लिक किया। अब यहाँ पे ये सेम है अल्फ़ाबेट, ओके। अब यहाँ पे मैं डेट सेम, इसको मैं यहाँ से कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ 2 जैन, और यहाँ पे अप्रूवल की जगह मैं लिखता हूँ IFC लिख देता हूँ, ठीक है, इशूड फॉर कंस्ट्रक्शन शॉर्ट में। और ये सब वहीं रहेगा, ये आगे का सारा सेम रहेगा। थर्ड में दोबारा ऐड करूँगा, इस पर मैं लिख दूँगा डेट डाल के, ये मेरा 3 जैन हो गया, और इसका मैं लिख दूँगा यहाँ पे इशू फॉर कंस्ट्रक्शन हो गया है, तो यहाँ लिखेंगे हम एज बिल्ट, ठीक है, BUILT, और ये हमारा बाकी सारा ओके। इसके बाद आपको यहाँ नीचे अप्लाई करना है और ओके करना है, ठीक है। अभी आप देखेंगे यहाँ पर लिखा हुआ है नंबर, यानी कि रिवीजन नंबर, यहाँ पे लिखा है डिस्क्रिप्शन, यहाँ लिखा है डेट। अभी यहाँ पे ये पूरा ब्लैंक है, मैं आपको तीनों शीट्स में एक बार दिखा देता हूँ। ये मेरी पहली शीट है कॉलम लेआउट की। अब मैं प्लिंथ पे क्लिक करता हूँ, ठीक है, प्लिंथ वाला दिखा देता हूँ आपको। ये भी पूरा ब्लैंक है, ये एक्चुअली मेरा कोई मतलब बहुत छोटा प्रोजेक्ट था, इस सबसे स्टार्टिंग वाला, वो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो ये भी ब्लैंक है पूरा। टेरेस में मैं जाता हूँ, टेरेस वाला भी मेरा पूरा ब्लैंक है, ठीक है। अब मैं दोबारा से जाऊँगा कॉलम में। अब मैं कॉलम लेआउट में चला गया। अब मैं इस लेआउट के अंदर जाऊँगा, ठीक है, मैंने इस पर क्लिक किया और यहाँ पर टॉप में जाऊँगा मॉडिफाई में, और यहाँ से करूँगा एक्टिवेट व्यू, ठीक है। अब मैं व्यू के अंदर मतलब व्यू के अंदर मैं जा चुका हूँ, ठीक है। ये जो मेरा व्यू है वो एक्टिवेट हो चुका है। अब मैं यहाँ जाके चेंजेस कर सकता हूँ। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे रिवीजन मार्क करूँगा, ठीक है। अब रिवीजन मार्क करने के लिए मुझे जाना पड़ेगा एनोटेट में जाना पड़ेगा मुझे, ठीक है। रिबन बार में जाना है आपको एनोटेट वाले टैब में, और यहाँ पर एक ऑप्शन है, देखो डिटेल के अंदर बहुत सारे ऑप्शन है, जिसमें से आपको ये वाला चूज़ करना है। इस पर लिखा हुआ है रिवीजन क्लाउड, मैंने इस पर क्लिक किया।
क्लिक करने के बाद अब आप देखेंगे मैं चाहता हूँ कि मेरी जो ए ग्रिड वाली, जो ये मेरा ए ग्रिड है, इसी जो पूरी रो है हॉरिजॉन्टल में 4 कॉलम्स है, मैं इनको इशूड फॉर अप्रूवल में भेजना चाहता हूँ। ठीक है, वैसे तो भेजते नहीं है इशूड फॉर अप्रूवल में, उसमें तो पूरी ड्राइंग सही से जाती है, बट मैं आपको एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे मार्क कर रहा हूँ रिवीजन। ठीक है, तो अब रिवीजन मार्क करना है। ठीक है, या तो आप रिवीजन मार्क करने से पहले आपको क्या करना है, आपको राइट साइड में यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ पैनल में यहाँ पे जो है रिवीजन का ऑप्शन मिल रहा है आइडेंटिटी डाटा के अंदर। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है सीक्वेंस 3 एज बिल्ट, यानी कि जो आप रिवीजन यहाँ पे मार्क कर रहे हो वो एज बिल्ट में जाएगा। तो ये तो बिल्कुल गलत है। ठीक है, आप चाहे तो यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं पहला अप्रूवल वाला तो मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ एंड देन अप्लाई करूँगा और यहाँ पे क्लाउड इस तरीके से मैं मार्क कर देता हूँ। मैंने मार्क कर दिया। ठीक है, अभी जो मेरा क्लाउड है ये मेरा अप्रूवल में जाएगा, सीक्वेंस 1 यानी अप्रूवल में जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से मैं इसको कर दूँगा फिनिश एडिट मोड, यानी ओके कर दूँगा। मैंने ओके कर दिया और यहाँ पे ये क्लाउड यहाँ पे लग चुका। ठीक है, इस तरीके से। अब आप चाहें तो इसको टैग भी कर सकते हैं, मैं इसको टैग भी कर देता हूँ। ठीक है, तो अभी मुझे कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, मेरा एनोटेट वाला टैब है यहीं पे है। मुझे यहाँ पे जाना है टैग बाय कैटेगरी में, मैंने इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद प्रॉपर्टीज़ पैनल में आपको देख सकते हैं यहाँ पे अभी कुछ शो नहीं हो रहा है, मतलब ये टैगिंग हो सकता है इसमें। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो रिवीजन में लिखा हुआ आ रहा है अपना आप ही, रिवीजन ये वाला टैग यहाँ पे लिखा हुआ है। तो मैं यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे क्लिक ऐसे कर देता हूँ, तो ये मेरा एक क्लाउड बन चुका है। ठीक है, और यहाँ पे आपको दिखा रहा है साफ साफ, ये है सीक्वेंस 1 अप्रूवल में। ठीक है, प्रॉपर्टी में यहाँ पे शो कर रहा है और यहाँ लिखा हुआ है ए। आप चाहें तो इस पर सेलेक्ट करके यहाँ से इसको प्रॉपर्टी में जाके चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी ये क्लाउड मैंने यहाँ पे मार दिया। ठीक है, अब यहाँ पे मैं दूसरा क्लाउड मारता हूँ इसके सेकंड वाले ग्रिड में, यानी कि ग्रिड बी। तो मैं गया एनोटेट वाले टैब में और यहाँ पे मैंने रिवीजन क्लाउड लिया और मैंने सेकंड वाले में भी इस तरीके से रेक्टेंगल मार दिया। ठीक है, लेकिन मैंने बिना देखे मैंने यहाँ पे अभी सही नहीं किया प्रॉपर्टी में और मैंने यहाँ पे जो है क्लाउड मार्क कर दिया। तो कोई घबराने वाली बात नहीं है, अगर आपने क्लाउड मार्क कर दिया है तो आप अब भी यहाँ पे जाके इसको IFC पे क्लिक कर दो या दूसरे भी सीक्वेंस पे क्लिक कर दो, किसी पे भी आप भेजना चाहते हैं। मैंने सेलेक्ट कर दिया IFC और मैं कर दूंगा अप्लाई। ठीक है, क्लाउड मार्क करने के बाद भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं आराम से। मैंने इसको चेक कर दिया। अब मैं जो है C और D ग्रेड को एक साथ यहाँ पे क्लाउड कर देता हूँ। ठीक है, या मैं इन चारों कॉलम्स को करता हूँ। ठीक है, तो मैं रिवीजन क्लाउड में गया और मैंने इन चारों कॉलम्स को इस तरीके से क्लाउड मार्क कर दिया। अब इनको मैं कर देता हूँ एज बिल्ट में और मैं कर दूंगा अप्लाई और यहाँ से फिनिश एडिट मोड। अब ये यहाँ पर मैंने जो पहला मेरा क्लाउड है वो मेरा है अप्रूवल के लिए, सेकंड वाला जो क्लाउड है वो है मेरा IFC और थर्ड वाला है मेरा एज बिल्ट। अब ये तीनों क्लाउड मैंने मार्क कर दिए हैं। जैसे ही मैंने क्लाउड मार्क किए आप देखेंगे यहाँ पे ऑटोमेटिकली ABC करके यहाँ पर जो है सब कुछ फिल हो गया। ठीक है, ए का मतलब मैंने कहा था ना अल्फ़ाबेटिकल आएगा, यहाँ लिखा ABC। अगर मैं नेक्स्ट अगर मैं जो है रिविजन्स बढ़ाते जाऊँगा तो DEFGH ऐसे करके आता जाएगा। ठीक है, तो पहला हो गया हमारा अप्रूवल, सेकंड हो गया हमारा IFC, C हो गया हमारा एज बिल्ट। और यहाँ पे डेट्स आप देख सकते हैं 1 जन 23rd। ठीक है, 2 जन 3 जन। ठीक है, यहाँ पे डेट के हिसाब से भी डेट इस तरीके से आपकी आ गई। तो ये तो हो गया हमारा क्लाउड मार्क कर दिया हमने और यहाँ पे रिविजन्स यहाँ पे आ चुका है। अब मैं जाऊँगा सेकंड वाली शीट में। ठीक है, मैं प्लिंथ में गया तो आप देखेंगे प्लिंथ वाले में कुछ भी रिविजन्स यहाँ पे नहीं है। ठीक है, यहाँ पे कोई भी रिवीजन यहाँ पे नहीं दिख रहा आपको, क्योंकि आपने यहाँ पे रिवीजन मार्क किया ही नहीं है, तो यहाँ पे रिवीजन आपको दिखेगा भी नहीं। ठीक है, अभी मतलब इसके उससे। अब आप देखेंगे एक चीज़ ये है, अगर यहाँ पर हम रिवीजन जैसे मार्क नहीं कर रहे हैं, ठीक, कोई इशू नहीं है। अब जैसे यहाँ पे हमने 3 रिवीजन यहाँ पे मार्क किए हैं, अब मैं चाहता हूँ कि मैं प्लान में कोई क्लाउड्स नहीं दिखाना चाहता, लेकिन मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर मुझे इस शीट्स में मुझे यहाँ पर शो हो जाए सारे रिविजन्स, लेकिन मतलब इस तरीके से लिखे हुए शो हो जाएं। लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरी ड्राइंग जो है बिल्कुल क्लियर रहे, ड्राइंग में किसी भी तरह का कोई भी क्लाउड मार्क मुझे ना दिखे। मुझे ड्राइंग बिल्कुल क्लियर चाहिए,
लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरे रिविजन्स मुझे दिखें, ताकि मुझे पता चल सके कि मेरा पहला रिवीजन किस डेट को गया था। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, हमें ये सारे क्लाउड्स यहाँ पे हाइड करने हैं, लेकिन हमारा ये पोर्शन हाइड नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना है, तो हमें क्या करना है, मैं जाता हूँ शीट के अंदर, मैंने शीट पे क्लिक किया, मैं गया, मैंने एक्टिवेट व्यू किया, अब मैं शीट के अंदर आ चुका हूँ। अब मैं क्या करूँगा, मैं जाऊँगा व्यू टैब में, व्यू टैब में जाने के बाद मैं यहाँ पे जाऊँगा रिविजन्स वाले ऑप्शन में। ठीक है, ये वाला टैब खुल के आ जाएगा। अब यहाँ पे लिखा हुआ है शो, अब मैं यहाँ से इन सबको नन कर दूँगा। मैंने यहाँ से क्लिक किया, नन किया, यहाँ से क्लिक किया, नन किया, यहाँ से क्लिक किया, नन किया, तीनों मैंने नन कर दिए, यानी कि अब आपको इस ड्राइंग में कोई भी क्लाउड यहाँ पे नहीं दिखेगा। मैंने अप्लाई किया, क्लाउड हट चुके हैं, मैंने यहाँ से ओके कर दिया। अब आप देखेंगे यहाँ से सारे क्लाउड यहाँ से हट चुके हैं। ठीक है, लेकिन अब आप देखेंगे, लेकिन शीट में ये नंबर्स अभी भी विजिबल हो रहे हैं आपको। ठीक है, तो ये तरीका है। अगर आप चाहते हैं क्लाउड हटा के भी आप चाहते हैं कि भाई हमें यहाँ पे रिविजन्स दिखें कि रिविजन्स कौन सा किस डेट को गया था, तो इस तरीके से आप वो भी कर सकते हैं। ठीक है, अब आपको मैं बताता हूँ दूसरी चीज़। ये तो हो गया हम क्लाउड के साथ जो है रिविजन्स कैसे मार्क करते हैं, लेकिन दूसरी चीज़ ये है कि जब आप इशूड फॉर अप्रूवल भेजते हैं तो आप कोई भी क्लाउड मार्क नहीं करते हैं, तो यहाँ पे रिविज़न कैसे शो होगा बिना क्लाउड मार्क किए, वो भी हमें देखना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं इसको अंडो कर देता हूँ एक बार। ठीक है, अंडो कर देता हूँ, आपको फिर बताता हूँ। ये देखिए मैंने ऐसे अंडो कर दिया। अभी मैं बिल्कुल, मेरी शीट बिल्कुल न्यू हो चुकी है। तो अभी मुझे क्या करना है, मुझे सबसे पहले व्यू में जाना है और यहाँ पे सिलेक्ट करना है रिवीजन। ठीक है, अभी आप देखेंगे यहाँ पे लिखा है ना क्लाउड एंड टैग। अभी अगर मैंने उनको ऑन भी किया हुआ है देखो, लेकिन यहाँ पे मैंने ये सब ऑन है, लेकिन यहाँ पे कोई भी क्लाउड यहाँ पे मार्क नहीं दिख रहा है, क्योंकि अभी तक हमने कोई क्लाउड यहाँ पे मार्क नहीं किया। ठीक है, क्लाउड मार्क नहीं किया इसलिए हमें जो है यहाँ पर कोई भी रिविजन्स यहाँ पे शो नहीं हो रहा, लेकिन हम चाहते हैं कि मुझे अप्रूवल वाला तो शो हो। ठीक है, एटलीस्ट, क्योंकि अप्रूवल जब हम भेजते हैं तो हम कोई भी क्लाउड मार्क नहीं करते हैं, कभी जब भी हमारी कोई अप्रूवल ड्राइंग जाती है तो। ठीक है, तो अभी मैं चाहता हूँ यहाँ पे मेरा अप्रूवल वाला ऑप्शन शो, तो उसके लिए मुझे क्या करना है, इन तीनों शीट्स में। ठीक है, अभी सारी ब्लैंक हैं, तो बिना रिवीजन मार्क किए मैं यहाँ पर अप्रूवल कैसे लिख सकता हूँ। ठीक है, एक तो ऑप्शन यही है कि आप यहाँ पे टेक्स्ट में जाके लिख दो, लेकिन वो बहुत गलत ऑप्शन है, कभी ऐसा नहीं करना चाहिए। कभी आपकी शीट अगर यहाँ से मूव हो गई तो टेक्स्ट वहीं रह जाएगा। ठीक है, तो सबसे अच्छा ऑप्शन क्या है, आपको यहाँ पे सामने दिखेगा प्रॉपर्टीज पैनल, इस पे आना है आपको टॉप बॉटम में। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है रिवीजन ऑन शीट्स। ठीक है, इसमें यहाँ पे लिखा है एडिट, इस पर क्लिक करना है। अब क्लिक करने के बाद यहाँ पर तीन ऑप्शन वहीं आ रहे हैं जो आपने रिविजन्स डाले थे उसमें। ठीक है, पहला अप्रूवल था, दूसरा एफसी और तीसरा एज बिल्ट। अब आप चाहें तो यहाँ पर इन तीनों को सिलेक्ट करके इन तीनों को यहाँ पे शो करवा सकते हैं, लेकिन हमें तीनों नहीं चाहिए। ठीक है, मुझे चाहिए अप्रूवल वाला, तो मैं इस पर सिलेक्ट करूँगा पहले और करूँगा ओके। ठीक है, अब आप देखेंगे यहाँ पे लिखा हुआ ए अप्रूवल 1 जनवरी 2023, ये भी लिखा है, और प्लस यहाँ पे कोई क्लाउड भी नहीं है। ठीक है, क्लाउड भी नहीं है, जबकि अगर मैं यहाँ दिखाऊँ आपको, यहाँ पे क्लाउड ऑन है, लेकिन यहाँ पे क्लाउड नहीं दिख रहा है क्योंकि हमने यहाँ क्लाउड मार्क नहीं किया है, और बिना क्लाउड मार्क करे हमने यहाँ पर रिविजन्स डाल दिया है, ताकि क्लाइंट को पता चल सके कि ये ड्राइंग अभी अप्रूवल के लिए आ रही है। पहली चीज़। अब आप चाहते हैं कि नहीं, मैं तो तीनों दिखाना चाहता हूँ यहाँ पे रिविजन्स। ठीक है, लेकिन मैं क्लाउड में ड्राइंग में दिखाना ही नहीं चाहता, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके लिए भी आप क्या कर सकते हैं, आपको क्या करना है, प्रॉपर्टी में एडिट में जाना है और आपको इन दोनों को भी यहाँ पे ऑन कर देना है और यहाँ से करना है ओके। तो ये तीनों यहाँ पे आपको शो हो गए। पर आपको ध्यान रखना है, आपने ये किया है एक शीट में, अब आपको प्लिंथ वाली शीट में जाना पड़ेगा। यहाँ पर जाने के बाद भी यहाँ पर भी सेम इसी तरीके से एडिट में जाना है और इन तीनों ऑप्शन को ऑन करना है और ओके करना है। इस तरीके से आप रिवीजन इजीली मार्क कर सकते हैं बिना किसी क्लाउड मार्क किए हुए। ठीक है, अगर आपको अप्रूवल ड्राइंग भेजनी है तो आप क्लाउड मार्क करने की कोई ज़रूरत नहीं है, और इसी तरीके से आप यहाँ से शीट में जाके यहाँ पे जो है यहाँ पे अपना रिविजन्स डाल देंगे, इसको ओके करेंगे, और उसके बाद प्रॉपर्टी में जाने के बाद यहाँ से इस वाले आइकन पे चेक कर देंगे और ओके कर देंगे, तो आपका यहाँ पे रिविजन्स जो है पहला रिवीजन यहाँ पे मार्क हो जाएगा। तो गाइस ये था रिवीजन के ऊपर वीडियो।
तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।